हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको देने जा रहे हैं एयर फोर्स के एक्स ग्रुप के लिए और नेवी के एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स, जिसमें हम बेसिक से लेकर और कंपटीशन तक के सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इन सभी को एक एक करके देखेंगे। और बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल बेसिक से लेकर और उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो सभी को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कि विज्ञान, साइंस क्या होती है। तो जैसा आप जानते होंगे कि क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड साइंस। तो सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या होता है कि एक अगर आपने कोई ज्ञान लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे स्टोन एज में जब पत्थरों का काल चल रहा था तो वहाँ के जो मेन आविष्कार थे वो दो थे, यानी कि पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार। तो स्टोन एज में हम लोगों ने जैसे पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार किया था। तो अगर देखिए पहिए का आविष्कार उस समय हो गया तो उसके ज्ञान से ही आजकल की जो मोटर गाड़ियां हैं उनके जो पहिए उसमें लगे हुए आते हैं, उसका जो वज़न कम करके उसको जो है घूमने के लायक बनाया गया है। तो वो ज्ञान आज के ज्ञान से मैच करता है। आज का ज्ञान उस ज्ञान से एक तरीके से कहा जाए तो इंस्पायर है। नेक्स्ट देखिए आपका आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार भी उसी काल में हुआ था और उससे हमने आज जो है बहुत कुछ करना सीख लिया है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल कंप्यूटर का। तो देखिए जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था तो वो जो कंप्यूटर था वो काफ़ी जाइंट स्ट्रक्चर का था, यानी कि वो काफ़ी बड़ा था, एनालॉग कंप्यूटर था। और आजकल हम देख रहे हैं कि मोबाइल के अंदर ही ये सारे के सारे कंप्यूटर के फीचर आने लगे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर से अब हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की तरफ भी चले गए हैं। तो देखिए उस समय जो कंप्यूटर की नॉलेज एनालॉग कंप्यूटर से या फिर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर से प्राप्त की थी, वो जो कंप्यूटर है वो आजकल मोबाइल के अंदर फिट होके आ रहे हैं। मोबाइल का आजकल काम बात करना ना रह के साथ साथ उसके इंटरनेट चलाना भी होता है, यानी कि वो सारा का सारा जो काम जो पहले कंप्यूटर करता था वो आजकल के मोबाइल के अंदर भी आने लगा है। तो तब की नॉलेज को आज हमने मॉडिफाई करके उसका यूज़ किया है। तो ये भी हमारा क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है। तो ये भी हमारे साइंस के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए विज्ञान की शाखा के बारे में। विज्ञान की कितनी शाखा हैं, ब्रांचेस। तो विज्ञान की जो मेनली ब्रांचेस हैं वो आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं। फिज़िक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या करते हैं, केमिकल के बारे में हम लोग जानते हैं। और बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी और बॉटनी है, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इसका अध्ययन करते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो है आपका फिज़िक्स, यानी कि भौतिकी, जिसके अंतर्गत हम लोग जो प्रकृति के नियम हैं, जो जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए भौतिकी क्या होती है, यानी कि फिज़िक्स क्या होती है। तो ओल्ड इसकी परिभाषा ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें नेचर के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है। और देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया जाना हो, या फिर घर्षण का अध्ययन किया जाना हो, बल का अध्ययन किया जाना हो, या वेरियस टाइप के जो फिजिकल जो फिनोमेना है उसका अध्ययन किया जाना हो, ये सभी हमारा भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो भौतिकी पूछा जाए या फिज़िक्स पूछा जाए, फिज़िक्स क्या होती है। तो फिज़िक्स जो होती है विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग नेचर का अध्ययन करते हैं। और देखिए अब जो आधुनिक इसकी जो धारणा है, आधुनिक परिभाषा है फिज़िक्स की, उसके अनुसार ये है कि मास का, द्रव्यमान का और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है ना। और इसकी पारस्परिक जो क्रियाएं हैं इसका अध्ययन किया जाए, वही आपकी भौतिकी है, फिज़िक्स है। नेक्स्ट देखिए आपका कि भौतिकी, हु इज़ द फादर ऑफ फिज़िक्स। भौतिकी का जो जनक है उसे किसे माना जाता है, तो अरस्तु को भौतिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप भौतिकी को अंग्रेजी
में फिजिक्स कहते हैं, ये आपको पता होगा, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। तो जो फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है और इसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। तो फ्यूसिस का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, और प्रकृति से ही जो जुड़ा हुआ है हमारा फिजिक्स, यानी कि फ्यूसिस से जो अटैचमेंट है वो फिजिक्स का है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, मतलब जनक कौन है इसके, तो अरस्तु इसके जनक हैं। और जो फिजिक्स का जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक भाषा के वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है और इसका अर्थ होता है प्रकृति। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता हो तथा इनका एक कोई निश्चित मान हो, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव अ सर्टेन वैल्यू, जिसको नाप तोल के कुछ एक निश्चित मान निकाला जा सके, उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, मास, तो मास जैसे आप काउंट करते हैं, जैसे आलू वगैरह लेते हैं तो देखते हैं 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम इस तरीके से आता है, यानी कि एक उसका निश्चित परिमाण होता है। लंबाई में भी जैसे 1 मीटर 2 मीटर जो जब भी आप काउंट करते हैं तो एक इसका निश्चित मान होता है। और फिजिक्स के अंदर तो मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए, जैसे आपका समय है, बल है, ये सभी आपकी भौतिक राशियाँ हैं। तो जो जो भौतिक राशियाँ, जो जो राशियाँ हैं जिनको आप मेज़र कर सकें और मेज़रमेंट करने के बाद में एक उसका एक निश्चित मान हो, ऐसी राशियों को हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताऊंगा। जो लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर फिजिक्स आती है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल के आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।